हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कल आईसीएसई बोर्ड 10th फिजिक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जो भी आप एग्जाम देने जाओ तो पहली बात तो घबराहट हटा देना, कूल माइंड करो, लंबी ब्रीथ लो, लंबी सांस लो और ये बात सोच लेना कि 10th के मार्क्स सब कुछ नहीं होते। आप अपना एफर्ट पूरा दो, लेकिन डरो बिल्कुल मत। अगर आप डर गए तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। बिना डरे करोगे तो जहां आपको कुछ नहीं करना था वहां पे ही बहुत कुछ कर जाओगे आप। तो इसलिए बिना डरे ही एग्जाम देना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं, जो क्वेश्चंस आपको शक है उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना, पहले वो क्वेश्चंस करना जो आपको आते हैं और लेंथी वाले पहले करना, ज्यादा मार्क्स वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट पे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, लाइट चैप्टर उस पर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ और मशीन्स चैप्टर पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आएंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाओ। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई होता है वो पढ़ के जाओ, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ के जाओ। समझ गए? आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट को बेंड कर सकता है। जैसे पानी है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम होती है और अल्कोहल की डेंसिटी उससे कम, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होने के कारण अल्कोहल लाइट को ज्यादा बेंड कर देता है एज कंपेयर टू द वाटर। एक और बड़ी काम की चीज है कि अगर किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड CS2 इसमें डालेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा होता है। तो जब भी लेंस को ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल में डाल दोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा। इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इसी तरह से आप एग्जाम्स करके जाओ। जो ट्रायंगल, जो आपके प्रिज्म के क्वेश्चन है वो करके जाओ। इस तरह से सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और मुझे यकीन है कि आप एक बेहतरीन पेपर करके आओगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, टेक केयर।